अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खुश रखे, आपकी तमाम मुश्किलात हल फरमाए। तो आज मैं बना रही हूँ दही बल्ले। दही बल्ले आम रूटीन में हमारे घरों में बनाए जाते हैं, लेकिन बहुत किसी किसी के ख़राब हो जाते हैं, किसी के बीच में गुठलियाँ आ जाती हैं, कोई कहता है हमारे फूलते नहीं हैं। तो ये जो सब टिप्स और ट्रिक्स हैं मैं आपको आज बताऊँगी दही बल्लों की, कि दही बल्ले जो रियल में बाहर से आप लोग आके खाते हैं और आपको वही पसंद आते हैं, वो कैसे बनाए जाते हैं और इतने मज़ेदार वो कैसे होते हैं। बहुत आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग फटाफट बनाना चाहेंगे उसको। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक बॉल लिया है, खाली 1 पाव बेसन मैंने इसमें ले लिया है। बेसन को जो है आप वो छान लें अच्छे से। तो मैंने 1 पाव बेसन में डाल दिया है 1 चम्मच नमक, और मैं हाफ़ चम्मच इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च, और इसमें मैं डाल रही हूँ हाफ़ चम्मच ज़ीरा, और 1/4 चम्मच मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी। इस तरह से आप इसमें मसाले डाल लें, और फिर मैं इसमें जो खाने का सोडा है, मीठा सोडा, वो ऐड करूँगी मैं 1/4 चम्मच। वो मैंने डाल लिया है। ये थोड़ा-सा आप लोग डाला करें ताकि हमारे जो सॉफ्ट और फूले हुए जो हमारे बनती हैं फुल्कियाँ, दही फुल्कियाँ, वो अच्छी बने। तो इस तरह से मैं इसमें पानी मिलाकर इसका एक घोल, गाढ़ा घोल तैयार कर लूँगी। जो थिक, बहुत ज़्यादा थिक हम पकौड़ों के लिए यूज़ करते हैं उतना नहीं, उससे थोड़ा-सा कम थिक हम इसको करेंगे। तो ये देखें, इस तरह से आपको बस इतना ही इसको थिक रखना है। और इसमें मैं थोड़ा-सा और पानी ऐड करूँगी ताकि ये जब मैं इसको आधे घंटे स्टे दूँ तो ये अपनी प्रॉपर शेप में आ जाए। और इस तरह से मैं इसमें थोड़ा-सा पानी और ऐड करके इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। आप लोग इसकी गुठलियाँ सब इसको अच्छे से मिक्स करके ना, इसकी गुठलियाँ वगैरह सब इसको चम्मच से दबा कर इसको फोड़ लें ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको ज़्यादा फेंटने से अच्छा हमारा टेक्सचर बनता है पकोड़ों का, दही बल्लों का। तो अब मैंने ले ली है दही। दही मैंने 2 प्याली ली थी, उसमें मैंने 1 प्याली भर के पानी ऐड किया है। मैंने इसको पतला किया है, आप देख रहे होंगे। तो मैंने इसमें अब अपने मसाले डालने हैं। तो ये देखें, मैंने 1 चम्मच जो है काला नमक इसमें ऐड किया है, और आधी से थोड़ी कम चम्मच में मैंने कुटा हुआ ज़ीरा इसमें ऐड किया है। भून कर उसको कूट कर मैंने रख लिया था। और ये मैं इसमें हरी मिर्च कुटी हुई डाल रही हूँ, जो मैंने सुखा कर रखी थी, उसके अंदर काली मिर्च भी मिक्स है। और ये मैं 1 चम्मच प्लेन नमक जो हम वाइट यूज़ करते हैं वो मैंने इसमें ऐड किया है, और 1 चम्मच में पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। अच्छा, चीनी हम लोग नहीं डालते हैं अक्सर, आपको डालनी चाहिए। आपके जो दही फुल्कियाँ हैं वो इससे बहुत सॉफ्ट रहती हैं और उनकी शेप भी बनी रहती है, वो घुलती नहीं हैं। तो आप चीनी दही में ज़रूर ऐड किया करें जब भी आप दही बल्ले बनाएं। तो चलें हम अब अपने कढ़ाई की तरफ चलते हैं। ऑयल बहुत गर्म हो गया है, एक दफ़ा से और इसको फेंट लिया था मैंने बेसन को, और फिर मैं इसमें अपने दही फुल्कियाँ डाल रही हूँ। तो ये इस तरह से आप लोग इसको पलट दें। और इसका जो पीला पीला जब कलर आ जाए तो आप इसको जब मत निकालिएगा, वरना आप लोग अगर इसको फिर फोड़ेंगे सूखने के बाद, इसको जब थोड़ी देर हम जब इसको ड्राई होने के लिए रखते हैं तो फिर इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। तो इसको प्रॉपर आपने गोल्डन ब्राउन करना है और फिर आपने इसको निकालना है। आप इसको पीला जब ये हो जाता है तब मत निकालिए, तो इसको गोल्डन ब्राउन होने दीजिए और फिर हमने इसको निकालना है। बस इतना हमने इसको पकाना था। तो ये देखें, अब मैं इसको निकाल रही हूँ। ये कलर आना चाहिए आपके दही बल्लों का। तो इस तरह से मैं और बना लूँगी, और सभी इसी तरह से बनाकर मैं रख लूँगी। तो ये देखें, कलर जो है आप लोग जल्दी निकाल लेते हैं, आप उसको ज़्यादा पकने नहीं देते, कभी आप लोग उसको ज़्यादा जला देते हैं। तो जो हमारा में इस तरह से कलर आए तब हमें उसको निकालना चाहिए दही बल्लों को। देखें, ना ही जला है ना ही कुछ। और अब मैं इसको प्लेट में निकाल रही हूँ ठंडा होने के लिए। आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग डायरेक्ट इसको पानी में डालते हैं, तो ही हमारी गुठलियाँ भी बन जाती हैं और वो बिखर जाते हैं दही में जाकर। तो इनको ठंडा होने के बाद मैं डायरेक्ट ही इसको दही में ऐड कर रही हूँ। आप देख रहे हैं, मैंने इसको पानी में नहीं डाला है। ये एक टिप है जो बाहर से आप लोग लाते हैं, आप कहते हैं कि सॉफ्ट कैसे होते हैं, वो इसी तरह होते हैं। आप लोग पानी में मत डालिए इसको, आप लोग डायरेक्ट दही में डाला करें।
तो ये देखें इस तरह से आप लोग इसको 15 मिनट के लिए इसको रख दें। जब दही इसमें प्रॉपर ऑब्ज़र्व हो जाएगी और ये दही पी लेंगे, थोड़ी दही नीचे बचेगी, तो ये बहुत जूसी और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं आपके दही बल्ले। आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं। तो अब हमने इसको 15 मिनट के लिए रख दिया था। चलें अब हम इसको सर्विंग डिश में डालते हैं। सर्व कैसे करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। तो इस एक सर्विंग डिश ली थी मैंने और इसको मैंने 15 मिनट के लिए रखा था। तो ये देखें अब जो है काफ़ी हद तक दही ऑब्ज़र्व हो गई है दही बल्लों में। अब हम एक डिश में डाल लेंगे बारीक कटी हुई प्याज। आप लोग ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डाल लें, नहीं तो ये स्किप कर दें। तो इस तरह से मैंने बारीक कटी हुई प्याज ऐड कर ली थी और इसमें मैं डाल रही हूँ बॉयल चने। और अगर आपके पास ना हो तो उबले हुए आलू भी क्यूब्स की शक्ल में काट के आप इस वक्त पे डाल सकते हैं। तो ये देखें अब मैं इसमें दही फुल्कियाँ अपनी दही बल्ले इसमें ऐड कर रही हूँ। सारे दही बल्ले मैं इसमें डाल दूँगी अच्छी तरह, और जो दही उसमें नीचे बचेगी वो भी मैं इस पर ऐसे डाल दूंगी। और मैंने वाइट एक और दही बनाकर रखी है साइड पे। तो दही बल्ले हैं तो दही ज़्यादा चलेगी, इसलिए मैंने वाइट दही भी बनाई थी, वो मैं इस पे ऐड कर रही हूँ। उसमें सिर्फ मैंने नमक ही डाला था, वाइट नमक डाला था बस, और वो मैं इस पे डाल रही हूँ। अब मैंने हरी चटनी बनाकर रखी थी, 4 हरी मिर्चें कूट कर और उसमें काला नमक डाल के वो मैंने चटनी बनाई थी। तो इस तरह से वो मैंने इस पर चटनी डाल दी है, हरी चटनी। और अब मैं इस पर चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ, कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इस पर अब ऐड की है। इस तरह से आप लोग, अब मैं इसका तड़का तैयार कर रही हूँ। तड़का पे मैंने इसमें ज़ीरा लिया है 1 चम्मच, और लाल मिर्च मेरे पास रखी थी वो मैंने ली हैं। अब पहले आप इस पर लेमन डाल दीजिए, इस वक्त पे आप अगर लेमन डालेंगे तो इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। मैंने 2 लेमन इस पर डाले हैं, 2 लेमन का मैंने इस पर जूस डाला है। और अब मैं इस पर तड़का डाल रही हूँ चम्मच से, अच्छी तरह सारे में डाल दें, सारे में फैला दें। तो ये देखें आपके जो दही बल्ले हैं आप लोग किसी तरह भी सर्व कर सकते हैं। आप लोग इस पे इमली की चटनी भी डाल सकते हैं, इस वक्त आप लोग रेड चटनी भी डाल सकते हैं, केचप भी डाल सकते हैं। आप जिस तरह चाहें आप सर्व कर सकते हैं, या आपके हाथ में क्या आप लोग इसमें और क्या क्या चीज़ें ऐड करेंगे। तो मैंने आपको जो तरीका था वो मैंने बता दिया है कि आप लोग इस तरह दही बल्ले बना सकते हैं, कैसे भी आप लोग सर्व करें इसको। तो ये बहुत ही मज़ेदार, नरम और सॉफ्ट बनकर रेडी हुए हैं। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये देखें दही बड़े की लुक जो है हमारी इतनी मज़े की आई है कि देखकर ही खाने को दिल चाह रहा है। मैं इसको आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। इसको इतना ये सॉफ्ट बने हैं कि आप लोग देखते ही खाने लग जाएंगे। तो ये देखें बहुत सॉफ्ट बने हैं। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो दें मुझे इजाज़त और आप इंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।